हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बार पुनः आपकी सेवा में सूरदास के पद लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए सूरदास का अगला पद पढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतरगत ही भावे हो अभिगत गति कछु कहत न आवे, हो अभिगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे, हो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, हो अभिगत गति कछु कहत न आवे, हो अभिगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, हो रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि तातें, सब विधि अगम विचारहि तातें, सूर सगुन पद गावे, हो अभिगत गति कछु कहत न आवे, हो अभिगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताया है। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना अत्यंत कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है
न आकृति, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है? ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। सब विधि अगम विचार ही तातें, सूर सगुन पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित माना है। आइए अब अगला पद देखते हैं। किलकत कान घुटुरु अनियावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी भय धावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, कर सौंपक रन चाहत, कबहु निरखी हरि आपु छाहु को, कर सौंपक रन चाहत, किलकी हसत राजत द्विदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत हो, किलकत कान घुटुरु अनियावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठे की साजति हो, किलकत कान घुटुरु अनियावत, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती हो, किलकत कान घुटुरु अनियावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। किलकत कान घुटुरुअनि आवत। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। नंद द्वारा बनाए
मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसती राजत द्वे दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहीं बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।